Hello, people. Welcome to the session. I'm Rashida Sachdeva, your Vedanta Chemistry Master Teacher, and I hope सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। So भाई और बहनों, आज हम लोग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि आप लोग की प्री बोर्ड्स अब काफी पास है। किसी किसी स्कूल में प्री बोर्ड्स जल्दी होते हैं, कई स्कूल में प्री बोर्ड 1 प्री बोर्ड 2 होता है बिफोर यू गो एंड गिव योर बोर्ड्स। सो प्री बोर्ड के लिए एक महीने की तैयारी, एक महीने में आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर प्री बोर्ड में जो आप प्रैक्टिस करते हो वही चीज आपके बोर्ड्स में भी काम आती है। सो यू कैन फॉलो द सेम स्ट्रैटेजी फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एज वेल। So how to cover your pre-board syllabus in 1 month? I will help you out with chemistry portion, और आप ऐसा ही पूरा स्केड्यूल अपने दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी बना सकते हैं। So I hope this helps you entirely with all of your subjects. So शुरू करते हैं। Never give up because great things take time. That's absolutely right, भाई। गिव अप करने वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। मेहनत करनी है तो करनी है। Nothing comes to your hand, nothing सक्सेस कभी भी आसानी से नहीं मिलती है। अगर आपको अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, इफ यू थिंक यार मेरा नाम भी न्यूज़पेपर में आना चाहिए, या मेरा नाम मेरे स्कूल के नोटिस बोर्ड पे आना चाहिए कि यस दिस इज द टॉपर ऑफ द स्कूल, then we have to work really hard and never have that give up वाला attitude. I know काफी आप लोग लास्ट तक आके थक जाते हैं, बट अभी बस थकने का टाइम नहीं है। It's the time for you to practice as much as you can. So let's start with our session without any delay. चलिए, अभी एक महीने की अगर हम बात करते हैं, एक महीने में अगर आपको पूरा प्री बोर्ड की तैयारी करनी है, सेम गोज विद बोर्ड्स आल्सो। सो इन दैट केस एक महीने में 4 हफ्ते हैं, ठीक है। क्या तुम एक हफ्ते में एक चैप्टर नहीं कर पाओगे केमिस्ट्री का? आराम से कर लोगे। चाहो तो तुम लोग एक दिन में एक चैप्टर, 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। सो आप ऐसा एम कर लो कि मुझे एक हफ्ता और मेरे को एक चैप्टर को देना है, ठीक है। 1 चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री एवरी वीक। 4 हफ्ते हैं, 4 चैप्टर्स है केमिस्ट्री के। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स एंड कार्बोनेट्स कंपाउंड, ठीक है। ऐसे ही आप और चैप्टर्स को भी टाइम दे सकते हो, बिकॉज एक हफ्ते में अगर आपको सिर्फ केमिस्ट्री का एक चैप्टर उठाना है तो आप उसको डिवाइड कर करके छोटे छोटे पोर्शंस में भी पढ़ सकते हो। जरूरी नहीं है कि एक बार में पूरा एक चैप्टर कंप्लीट करना है। सो आप ड्रेन आउट ना हो, आप दूसरे सब्जेक्ट्स के भी ऐसे ही चैप्टर्स को डिवाइड करो और एक दिन में 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़ लो, जैसे कि बोर ना हो। राइट नाउ लास्ट 2 डेज में हमेशा फुल बुक रिविजन के लिए रखो, एंड फॉर दैट आई विल गिव यू द लिंक्स बिलो। जितने भी हमने एनसीईआरटी मैराथन करे आप उनका हेल्प ले सकते हो, एंड फॉर अदर चैप्टर्स आल्सो एंड फॉर अदर सब्जेक्ट्स आल्सो। सो आपको फुल बुक रिविजन 2x 3x स्पीड में भगाओ, एंड यू कैन डू द एंटायर रिविजन वेरी वेरी क्विकली। नाउ स्टार्टिंग अप विद कि आपको कौन से चैप्टर्स पहले उठाने चाहिए। सो आई जस्ट गिव यू एन आइडिया कौन सा इजी, कौन सा मॉडरेट और कौन सा हार्ड रहता है फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन एंड एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स ज्यादातर बहुत आसान चैप्टर्स होते हैं। मॉडरेट में आता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एंड क्योंकि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड नया आप कुछ पढ़ते हो एंड इट्स लिटिल बिट लेंथी चैप्टर ऑफ योर केमिस्ट्री, तो इसीलिए वो कई सारे बच्चों को हार्ड लगता है। जरूरी नहीं है कि ये आपके लिए भी हार्ड हो सकता है everything is easy for you, which is a good part, right? Now how to cover one chapter in 1 week? एक वीक के अंदर आप चैप्टर को कैसे डिवाइड करोगे? सो सबसे पहले एनसीईआरटी रीड मारो। एनसीईआरटी के लिए यू कैन सी एनसीईआरटी मैराथन, एज आई टोल्ड यू कि मैं नीचे आप लोगों के लिए लिंक्स प्रोवाइड कर दिया है, यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑन द लिंक्स। डे 4 1 to 3 डेज तक मतलब आराम आराम से एनसीईआरटी को टाइम दो, थोड़ा थोड़ा पोर्शन उठाओ एंड रीड इट। डे 4 तक प्रैक्टिस एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन, जो कि आपको एनसीईआरटी मैराथन में ही मिल जाएंगे, विच इज अ गुड पार्ट। तो आपने एक बार में ही एनसीईआरटी मैराथन देखा, उसी के अंदर आपको इंडेक्स्ड क्वेश्चंस, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन सब मिल जाएंगे। फिर उठाओ एनसीईआरटी एग्जाम लो, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अभी क्योंकि प्री बोर्ड्स आ रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने स्टार्ट नहीं करा है, सो गाइस इट्स हाई टाइम। जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा।
तो एकदम से सामने कोई क्वेश्चन आएगा, देन यू विल बी वेरी कंफ्यूज। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने हो सके उतने सॉल्व करो। That is how you can complete one chapter of chemistry per week. और आप यही चीज फॉलो कर सकते हो for other subjects and for other chapters. How many hours one should spend for chemistry? So ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रेपरेशन कैसी है, क्या आपने स्टार्टिंग से प्रिपेयर करा है, आर यू वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट ईच चैप्टर। अगर आपने काफी टाइम से पहले अपना प्रेपरेशन कंप्लीट कर लिया है एंड यू आर रिवाइजिंग नाउ, अगर आप रिविजन फेज में हो तो डेली 1.5 to 2 hours इज मोर देन इनफ, सफिशिएंट है, आपको इससे ज्यादा नहीं देना। फिर इसके बाद आप दूसरे चैप्टर्स, दूसरे सब्जेक्ट्स को टाइम दे सकते हो, बायो को टाइम दे सकते हो, फिजिक्स को, और किसी ऐसे सब्जेक्ट को जिसमें आप स्ट्रगल करते हो। कई बच्चे मैथ्स में स्ट्रगल करते हैं, तो यू कैन गिव टाइम देयर एज वेल, राइट। So, which chapter you should start first with preparation? मैं आपको केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगी। So, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से आप शुरुआत करो, जिससे कि आपके पास काफी टाइम होगा उसको प्रैक्टिस करने के लिए, और जितना लंबा टाइम आपको इसके लिए मिलेगा उतना ही लास्ट तक जाके ये आसान होगा आपके लिए, एज वेल एज यू विल फील वेरी वेरी कॉन्फिडेंट एंड क्लोजर सा आपको महसूस होगा विद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो हमेशा ऐसे करो, एक हार्ड ले लो, फिर उसके बाद इजी लो, फिर मॉडरेट वाला पढ़ो एंड एंड विद इजी। सो कार्बन का चैप्टर सबसे पहले हफ्ते में कंप्लीट करके रख दो, ठीक है। फिर इजी चैप्टर उठाओ, चाहे तो केमिकल रिएक्शंस उठा लो, ठीक है। फिर मॉडरेट चैप्टर पे आओ, देन कम टू मेटल एंड नॉन मेटल्स। थर्ड वीक के अंदर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स उठाओ, और लास्ट वीक के अंदर यू कैन गो विद एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, fine। So this should be the way you should complete your syllabus। एक महीने में चारों चैप्टर्स आप केमिस्ट्री के कंप्लीट कर सकते हो। सो गो फर्स्ट वीक विद दिस, सेकेंड वीक इजी, देन उसके बाद देन थर्ड वीक मॉडरेट, एंड देन फोर्थ वीक वुड बी इजी। समझ ला? क्योर है? सो आई एम हेल्पिंग यू विद स्केड्यूल, क्योंकि लास्ट में अगर आप इजी रखते हो ना तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम टॉप पे होता है, और वही चाहिए होता है। आधे तो कॉन्फिडेंस से आप कवर अप कर जाते हो, यू गेट गुड मार्क्स। नाउ व्हाट टू डू, हाउ टू कंप्लीट, तो ये कुछ ट्रिक्स है, कुछ आई वुड से some points from my side to you, advice from my side to you: use mind maps, cheat sheets as much as you can। ये आपका काफी समय बचाएगा, और हमारे पास इस समय सिर्फ समय की ही कमी होती है। सो चीट शीट्स, माइंड मैप्स आप लोग ने बनाए होंगे, इफ नॉट देन मैंने कई सारे सेशंस और कई सारे चैप्टर्स के चीट शीट्स आप लोगों के लिए क्रिएट करे हुए हैं। सो गो एंड हैव अ लुक ऑन दोज सेशंस ऑल्सो। तो आप चीट शीट्स वहां से कॉपी कर लो, नहीं बनाए तो कॉपी कर लो, और थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइजेशन आपको जरूरत लगती है अपने हिसाब से, तो आप वो जरूर करो, बिकॉज चीट शीट्स आर फॉर यू गाइज टू रिवाइज एट द एंड। और अगर जो आप अभी प्री बोर्ड के टाइम पे यूज करोगे, वही सेम चीज आप बोर्ड से पहले भी कर सकते हैं, एंड दैट विल वर्क फॉर एवरी स्टूडेंट। डोंट वेस्ट टाइम इन मेकिंग नोट्स। ये टाइम नोट्स बनाने का बिल्कुल नहीं है, लिख लिख के अपना टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल नहीं है। चीट शीट्स बनाओ, थोड़ा सा प्ले प्ले स्मार्ट, ओके। कम टाइम में हम ज्यादा कैसे कर सकते हैं, ये वो टाइम है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ जितना हो सके, एग्जाम्पलर की जैसे मैंने बात करी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चंस उठ उठ के एकदम छप के आ जाते हैं, तो उसको मिस आउट बिल्कुल मत करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो जितना हो सकता है। आप अगर प्रैक्टिस करते हो ना क्वेश्चंस, तो उसका इम्पैक्ट आपके दिमाग पे ज्यादा टाइम तक रहेगा, एंड यू विल नॉट गोइंग टू फॉरगेट दिस इंफॉर्मेशन फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। So that is actually a plus point। previous year questions को एकदम ऐसे ही मत पढ़ना, लिख लिख के टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो, तो उसका इम्पैक्ट आपके दिमाग पे काफी टाइम तक रहता है। सो आई होप गाइस दिस हेल्प्स यू ऑल्सो, एज हमारे पास काफी कम टाइम बचा है प्री बोर्ड्स के लिए। सो ऑल दी वेरी बेस्ट, चढ़े फटे एंड फोड़ के आना है बॉस। एंड ट्रस्ट मी, ये जो मैंने आपको स्केड्यूल बताया है फॉर कंप्लीटिंग चैप्टर, फॉलो इट बाय द कोर, एंड आई एम प्रिटी मच श्योर भाई तुम निकाल के आओगे सही वाला। You will going to kill paper। So thank you so much guys, that was it from my side। If you like the session then like, share and subscribe। तो फिर मिलते हैं चलते चलते। This is me Rashta signing off। Thank you, have a nice time, stay safe, stay happy always।